हेलो एवरीवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का ये जो पेपर है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर है। फंडामेंटल ऑफ एकोनॉमी का ये जो सेशन था वो था दिसंबर 2021 का, और पेपर जो हुआ था वो आपका फरवरी 2022 में हुआ था। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकोनॉमी और डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एकोनॉमी। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि एकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर एक सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री का एक सब्जेक्ट है। तो इनके ऊपर एक आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। हर बार यूनिवर्सिटी क्या है आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती है। इसके बाद क्या लिखा है आपका स्कोप ऑफ एकोनॉमी, यानी कि आपको एकोनॉमी के बारे में लिखना है। आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एकोनॉमी को। एकोनॉमी 2 वर्ड से मिलके बना है और फादर है जो एकोनॉमी के, उनके बारे में लिख दीजिए, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस लिखिए, क्या महत्व है, क्या स्कोप है ना। तो ये सारी बातें आपको करनी है। अगला है आपका डिफाइन वीट और क्लासिफिकेशन ऑफ वीट इन डिटेल। तो डिफाइन वीट के बारे में आपको पता है, खरपतवार क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनकी डिफाइन करो। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ करेक्टर्स लिख देने हैं वीट के, कि वीट की क्या क्या विशेषताएं होती है, जो प्लांट से कैसे अलग होते हैं वीट, ठीक है, डिफरेंट क्यों होते हैं वीट प्लांट से। इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि इम्पॉर्टेंस, वो एग्जाम्पल क्या है वीट के, एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, है ना। आप एग्जाम्पल कोशिश करना कि साइंटिफिक नेम में लिखें, क्योंकि क्या है आगे आपसे पूछे भी गए हैं कुछ। आगे वाले जो पेपर्स आप देखेंगे उनमें क्या है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खरीफ के साइंटिफिक नेम लिखो, रबी के लिखो। तो ऐसे आप कोशिश करो कि वैज्ञानिक नाम याद करें, ठीक है। आगे क्या लिखना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। तो एक चार्ट बनता है वीट का, तो आप क्या करेंगे कि चार्ट के माध्यम से समझाएं पहले तो कि क्या वीट का कैसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि चार्ट्स ज़रूर बनाने हैं, इससे आपको अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है उससे मार्क्स में। अगला है आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी खरपतवार के लिखने हैं, कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है। फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको फ़ायदे, जो हम लोग एज ए मेडिसिनल क्रॉप्स भी इनको यूज़ करते हैं, तो आपको फ़ायदे नुकसान दोनों लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर और फर्टिलाइज़र और डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो क्या है, खाद एवं उर्वरक होते क्या हैं और उनके क्या करना है, आपको विधियाँ लिखनी है कि कैसे उनको खेतों में लगाया जाता है। तो क्या है, आप कैसे करेंगे, आप पहले मैन्योर के बारे में लिखेंगे और फर्टिलाइज़र के। तो आप कुछ नहीं करो, एक लाइन बीच में खींच लो, एक तरफ मैन्योर एक तरफ फर्टिलाइज़र को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप उनको हल्का हल्का उनके जो टाइप्स होते हैं उनको शेयर कर दो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनके फ़ायदे नुकसान लिखिए, है ना, कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, वो एंड में लिख दीजिएगा। बिल्कुल एंड में जब आप आंसर को एंड करोगे तब वहाँ आप लिख देना। उससे पहले आपको क्या करना है, मेथड बताने हैं। तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है, छिड़क के यूरिया को आप देखते छिड़कते हैं खेतों में, है ना। प्लेसमेंट मेथड होता है ना। तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन एक मेथड होता है जो बहुत फेमस है, जैसे कि फर्टिगेशन। उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। तो फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन। फर्टिलाइज़र का मतलब फर्टिलाइज़र को हम इरिगेशन के साथ साथ लगाते हैं, इसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन यानी कि फर्टिगेशन के बारे में भी जानकारी रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इरिगेशन क्या है, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। देखो, इरिगेशन के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, तो इरिगेशन को आपको स्किप नहीं करना है, इरिगेशन को अच्छे से पढ़ना है। पहले आप कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, पहले आप इंपॉर्टेंस बताएंगे, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप्स के लिए और सॉइल के लिए। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन में इरिगेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सोर्सेज बताएंगे इरिगेशन के क्या क्या है ना। कैसा वाटर होना चाहिए इरिगेशन के लिए, आप कोई भी पॉल्यूटेंट वाटर यूज़ कर रहे हो तो ये ऐसे नहीं बताना है, आपको पूरा बताना है कि कैसा पानी आपको उपयोग करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के भी तरीके होते हैं। आपको ये नहीं कि आपने डिफाइन किया और आपने डायरेक्ट लिख दिया। वही बच्चे अच्छे से स्कोर कर पाते हैं जो मैनेज करके क्वेश्चंस को लिखते हैं, सब हेडिंग्स में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक चार्ट बनाना है ऑन द किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन पे, ठीक है। तो आपको इरिगेशन को अच्छे से तैयार करना है, इरिगेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लिखना है, ठीक है। तो आपको इरिगेशन को अच्छे से पढ़ना है। और कहा जाता है, मतलब देखा गया है बहुत जगह कि ड्रिप इरिगेशन जो आपका सबसे अच्छा इरिगेशन है, कहा जाता है ये सबसे बेस्ट इरिगेशन है। तो ड्रिप इरिगेशन के फ़ायदे नुकसान, उसका कैसे क्या क्या इक्विपमेंट उसमें होते हैं, है ना। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन को, दोनों को, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन को हम बोलते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई, और स्प्रिंकलर इरिगेशन को बोलते हैं बौछार विधि। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है।
इसके बाद है आपका क्रॉप रोटेशन क्या है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होती है, फसल को बदल बदल के लगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, आप एक ही खाना बार बार खाओगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो आपको क्या करना है, बार बार बदल बदल के मम्मी खाना बनाती है। तो वैसे क्या है, क्रॉप रोटेशन जो होता है उसमें क्या होता है, फसलों को बदल बदल के खेतों में लगाया जाता है। एक ही सी फसल जब बार बार रहेगी तो फसल क्या करेगी, नुकसान करेगी हमारी सॉइल को। और क्या है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट भी आक्रमण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगली बार भी आया था, इस बार भी है कि क्रॉप रोटेशन पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपको अच्छे से क्रॉप रोटेशन पढ़ना है और उसके कुछ सिद्धांत होते हैं तो उनको भी पढ़ना है अच्छे से। सिद्धांत जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने इस बार क्या किया है, ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल को लगाया है, अगली बार आप क्या करेंगे, कम पानी चाहने वाली फसल को लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि इस बार आपने अनाज वाली फसल को लगाया है, अगली बार आप दाल वाली फसल को लगाओगे। तो ये क्या है, सिद्धांत है। इसके बाद आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखना। मैं पहले ही रिपीट कर रही हूँ कि आपको हर एक जहाँ भी आपको बन सकता है वहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे, इससे अच्छा आप स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो अगला है आपका टिलेज क्या होता है। टिलेज यानी कि भू परिष्करण को हम टिलेज कहते हैं। टिलेज में हम क्या करते हैं, एक भूमि को तैयार किया जाता है, किस लिए, फसल को लगाने के लिए। और बहुत सारे मेथड्स होते हैं टिलेज के, तो आपको पहले टिलेज लिखना है। टिलेज कैसी होनी चाहिए वो लिखना है। आपको टिल्थ के बारे में लिखना है। टिल्थ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टिल्थ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। टिल्थ का मतलब होता है कि टिलेज के बाद जो फसल, जो क्रॉप, जो आपकी सॉइल का कंडीशन होती है, सॉइल की जो दशा होती है, उसको टिल्थ कहते हैं। जैसे कि आपने अभी टिलेज किया, टिलेज के बाद जो आपको सामने दिखाई दे रही है कंडीशन, उसको टिल्थ कहते हैं। तो अच्छी टिल्थ कैसी होती है, अच्छी टिलेज में क्या क्या कर सकते हैं, टिलेज के बारे में लिखो। एक चार्ट बनाओ, चार्ट में आप टिलेज को बताओ कि आपकी कितने प्रकार की टिलेज होती है। जैसे कि ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज के अंदर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रिपरेटरी टिलेज लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको सबको क्लासिफाई करना है, मतलब क्लासिफाई करने के बाद इनको सबको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको इक्विपमेंट भी लिखने हैं। कोशिश करिए कि प्राइमरी इक्विपमेंट और सेकेंडरी इक्विपमेंट दोनों लिखिए। ये भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि प्राइमरी टिलेज में क्या यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी टिलेज में क्या यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, वही एंड नोट कि आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। रिसेंटली क्या हो रहा है कि आपसे यूनिवर्सिटी मॉडर्न टिलेज कॉन्सेप्ट्स पूछ रही है। मॉडर्न यानी कि जो नई नई टिलेजेस आई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन टिलेज, मिनिमम टिलेज, ज़ीरो टिलेज, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ लो। मिनिमम टिलेज और ज़ीरो टिलेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे तो आपका है सीड क्या है, सोइंग क्या है और इसके मेथड्स क्या होते हैं उसको बताना है। तो सीड आपको पता ही है, बीज क्या है, बीज को आपको क्लासिफाई करना है। मतलब अलग अलग प्रकार के मोनोकॉट और डाइकॉट सीड होते हैं। पहले तो आप डिफ़ाइन करेंगे बीज को। ठीक है, एक अच्छे बीज की क्या कंडीशन होनी चाहिए जब हम बुवाई के लिए लगाएंगे। तो आपको ऐसे लिखना है कि नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि अच्छा बीज कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, सीड क्या है, सीड को हम क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट्स में, यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट, और उनके एग्जांपल लिख देना। और उसके बाद आप क्या करेंगे, बुवाई क्या होती है, बुवाई के बारे में लिखो। और उसके बाद आप एक चार्ट बनाएंगे फिर से, और उसमें आप मेथड्स लिखेंगे कौन से मेथड्स होते हैं, और फिर उनको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपका मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, डिबलिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड, सोइंग बिहाइंड प्लो। तो आपको इनको बताना है। ठीक है, और क्या लिखना है बेटा, प्रिकॉशंस लिखने हैं। प्रिकॉशंस किसके लिए, कि आपको बुवाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपका जो सीड है वो ट्रीटेड होना चाहिए, उसमें उसको पहले से ही आप कुछ केमिकल में डाल के लगाएंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा, उस पर कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, डिजीज़ नहीं लगेगी, इन बातों को। या फिर स्पेसिंग अच्छी रखनी चाहिए, डेप्थ अच्छी रखनी चाहिए, सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, ये सारी बातें आपको प्रिकॉशंस में लिखनी है। ठीक है, इसके बाद है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट और कंट्रोल में अंतर होता है। जब हम किसी चीज़ को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल। मैनेज का मतलब है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कि हम उसको दूर भगाने के लिए पहले से ही कुछ ऐसी विधियां कर रहे हैं, और ज़्यादातर उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको मार नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, वीड के बारे में पूछा गया है। तो यानी कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके पिछली बार भी क्वेश्चन आया है, और लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आया है, अगली बार भी आया है। ठीक है, तो आपको वीड मैनेजमेंट से, आपको इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग
3-4 मेथड को मिला के खरपतवार को किल करते हो। केमिकल्स के द्वारा नहीं करते, सिर्फ और भी ज़्यादा मेथड्स लेते हो, जैसे कि आपका कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, फिज़िकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, अलग अलग मेथड्स को उपयोग करते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करने हैं दो। तो आपको एक लाइन बीच में खींचनी है, एक तरफ लिखना है ग्रोथ फॉर एग्जांपल और एक तरफ लिखना है डेवलपमेंट। ऐसे आप आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा। ये नहीं कि आप पहले ग्रोथ को लिख रहे हो फिर डेवलपमेंट को लिख रहे हो। एक लाइन खींच के इनको कंपेयर करोगे, अगर 7 से 10 पॉइंट भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपका मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग पे भी लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग को हम मिश्रित खेती कहते हैं और सह फसली खेती यानी कि इंटर क्रॉपिंग। प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, अगर आप टिलेज अच्छे से पढ़ लोगे तो इसको आंसर अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड क्या होता है, तो आपको क्लासेस ऑफ सीड पढ़नी है, उससे भी क्वेश्चन आता है। क्लासेस ऑफ सीड क्या होते हैं, जैसे कि आपका पहला होता है न्यूक्लियस सीड, फिर ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड, फिर आपका सर्टिफाइड सीड, क्योंकि रजिस्टर्ड सीड हमारे यहाँ यूज़ नहीं किया जाता, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। आप इनको पढ़ लेना, आपको अवेलेबल होंगे। इसके बाद क्या है, आपका शॉर्ट नोट लिखने हैं 4 पे। तो कौन कौन से, न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, बेटा देखो न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, वाटर यूज इफिशिएंसी और आपका फर्टिलाइज़र यूज इफिशिएंसी, तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर से मैं बता रही हूँ, न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, वाटर यूज इफिशिएंसी और फर्टिलाइज़र यूज इफिशिएंसी, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन, 100% इससे क्वेश्चन आएगा। क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन शॉर्ट में ही आएगा। फसल और खरपतवार में कैसे आप प्रतियोगिता होती है, किसके लिए होती है, सोचो, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, इससे क्या होती है, कॉम्पिटिट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद एलोपैथी क्या होता है, वो अगर कंपटीशन करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स निकालते हैं, या फिर आपका वीड्स जो होते हैं अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स निकालते हैं, उनको बोलते हैं एलिलो केमिकल्स। एलिलो केमिकल्स के द्वारा क्या होती है, जो दूसरे वाले प्लांट्स होते हैं साथ वाले, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है, उनकी वृद्धि पे प्रभाव पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं एलोपैथी इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपका सिलेक्टिव सीड। सिलेक्टिव सीड नाम में ही लिखा है, सिलेक्टिव सीड वो सीड होते हैं जो सिलेक्टिव यानी कि पर्टिकुलर पौधे को ही नुकसान करते हैं। जैसे कि 2,4-D यूज़ किया जाता था, इसके लिए, चौड़ी पत्ती के लिए, तो फॉर ऐसे। नॉन सिलेक्टिव में क्या होगा, वो सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटाई करना। हार्वेस्टिंग के बारे में आपको बताना है, कुछ स्टेजेस याद रख लेना हार्वेस्टिंग की, किस टाइम पे, जैसे टपका स्टेज होती है मैंगो की, है ना, ऐसे आपको कुछ स्टेजेस याद रख लेनी है। और हार्वेस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे कि आपका एक होता है प्लकिंग, तोड़ के, इसके बाद क्या होता है, कटिंग, कटाई करके, है ना, पुलिंग होता है, डिगिंग होता है, पुल के यानी खिंचाई करके खींच के निकालते हैं, डिगिंग मतलब खोद के निकालते हैं। तो ऐसे आपको मेथड्स याद कर लेना है। स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इस बार क्या हुआ था, पिछली बार आपके 10 क्वेश्चन ये आए थे और 10 में से 3 करने थे, तो ऐसा अब नहीं होगा, ये पुराना पेपर है। या तो 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, या फिर 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, आप MCQs वगैरह नहीं आते हैं क्योंकि उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप ये सोच के चले कि आप MCQ कर लेंगे तो आप, या फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, थ्योरी आते हैं और शॉर्ट नोट पूछते हैं। कोशिश करें कि क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखें, है ना, ज़्यादा लिखने के चक्कर में ये नहीं कि आप तरीके से नहीं लिख रहे हो, और अच्छा राइटिंग लिखें, सब हेडिंग्स में लिखें, चार्ट्स बनाएं। ये आपके लिए की पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये था आपका एग्नॉमी का पेपर। आगे मैं आपको एग्नॉमी दूसरा पेपर भी दूंगी, उससे आप अच्छे से पढ़ के, आपको प्रीवियस ईयर से बहुत हेल्प मिलेगी, आप उससे अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आगे मैं और भी क्वेश्चन पेपर्स डालूंगी और भी सब्जेक्ट्स के, तो आप उसके लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।